वेलकम बैक फ्रेंड्स। इंग्लिश शॉर्ट एंड कोचिंग की इस अनदर वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्रेजोग्राफी के बारे में, जो कि हम लोगों ने उस वीडियो को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। आज हम उसी वीडियो सीरीज़ को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रामलॉक्स, कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेज, और ग्रामलॉक्स के साथ हम द का इस्तेमाल करना सीखेंगे। द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि द जो हम लोगों ने सीखा है वो एक डॉट सीखा है, जो कि हम लोग इस प्रकार से अगर डॉट देते हैं तो हमारा द हो जाता है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में द जो है वो एक टिक दे करके, टिक इस प्रकार से छोटा सा टिक जो कि स्लैंटिक टिक इसे बोलते हैं, तो इस प्रकार से हम टिक दे करके हम द का जो फॉर्मेशन है वो हम ग्रामलॉक्स के साथ हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्रामलॉक से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पेंसिल ले लेता हूँ क्योंकि पेंसिल बेस्ट है स्टेनो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो ग्रामलॉक्स का जो पार्ट है वो है हमारा थैंक और थैंक्ड, जो हम बोलते हैं या फिर बोलते हैं थैंक्स एंड थैंक्ड, थैंक यू। तो थैंक लिखने के लिए हमें एक जो लाइन है अबव द लाइन हम लाइट में जो इथ लिखते हैं इस प्रकार से लाइट में हम देंगे, ये हो जाता है हमारा थैंक, जो कि अबव द लाइन। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर ऐसा लिखा आपने तो ये हमारा थैंक या थैंक्ड हो जाता है। ये दोनों का जो सिंबल है, जो स्ट्रोक है, वो एक ही है, थैंक और थैंक्ड का। ओके, तो अगर हम आगे देखें, थिंक हमारा नेक्स्ट है। थिंक अगर हम लाइन पे लिखते हैं, जो हम लोगों ने थैंक अबव द लाइन लिखा है उसी को अगर हम लाइन पे ले आते हैं इस प्रकार से, तो ये हमारा थिंक हो जाता है लाइन पे। अगर लाइन पे लिखते हैं तो हमारा ये थिंक हो जाएगा। और दो के लिए, दो जो है अगर हम डार्क में अबव द लाइन लिखते हैं डार्क में, तो ये हमारा हो जाता है दो, ये होता है हमारा अबव द लाइन इस प्रकार से दो। वहीं देम की अगर बात करें तो देम हमारा इस प्रकार से लाइट में अगर हम डार्क देते हैं, अगर हम देम की बात करें तो देम के लिए हम लोगों ने लिखा है थिंक, जो कि लाइन पे है लाइट में। इस थिंग को अगर हम डार्क में लिखते हैं, थिंग को अगर हम डार्क में लिखते हैं लाइन पे इस प्रकार से, तो ये हमारा हो जाता है देम लाइन पे। वही वाज का सेम सिचुएशन है। अगर हम वाज की बात करें तो वाज हमारा अगर हम एस लिखते हैं लाइट में, तो उस लाइट को अगर हम लाइन पे अगर हम डार्क करते हैं तो ये हमारा हो जाता है वाज। और हुज हमारा सेम ही है। वाज को अगर हम थ्रू द लाइन लिखते हैं सेम डार्क में, तो ये हो जाता है हमारा हुज। अगर हम शैल की बात करें तो शैल हमारा लाइट में होता है तिरछा इस प्रकार से लाइन पे, ये हो जाता है हमारा शैल, ये हमारा लाइट होता है। अगर हम विश की बात करें तो इस जो आपने लाइट में शैल लिखा है लाइन पे, इस शैल को आपको थ्रू द लाइन लिखना है लाइट में ही इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको लिखना है थ्रू द लाइन, तो ये आपका हो जाता है विश। वहीं अगर विथ की बात करें तो विथ हमारा इस प्रकार से हम लिखते हैं विथ को आपको इस एंगल में इस प्रकार से। वहीं अगर वेन की बात करें तो विथ जो है वही अगर नीचे आ जाता है लाइन पे इस प्रकार से, तो ये हमारा वेन हो जाता है। वहीं अगर वॉट की बात करें तो वॉट के लिए जो विथ हमने इस साइड से लिखा है, वॉट के लिए हम इसको इस साइड में घुमा देते हैं, ये हमारा वॉट हो जाता है। और अगर वॉट और वुड की बात करें तो वुड जो अगर वुड की बात करें तो वुड के लिए जो वॉट हम लोगों ने इस एंगल में लिखा है उसको हम लाइन पे अगर ले आते हैं तो ये हमारा वुड हो जाता है। तो वुड लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, वॉट को हम लाइन पे लिखते हैं तो ये हमारा वुड हो जाता है। वही अगर ओ और औ की बात करें तो ये इस प्रकार से हम एक स्मॉल टिक से हम इसे इस तीनों को हम लोग इंडिकेट करते हैं, ओ और औ को। और ही की बात करें तो जो ये आपने ये लिखा है ऊपर में, अगर वही आप अगर नीचे आप लिखते हैं तो ये हमारा ही हो जाता है, जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है अच्छे से। एक स्मॉल टिक ही
अब स्मॉल टिक का इस्तेमाल हम द के लिए भी करेंगे, जो कि ग्रामलॉक्स के साथ हम लोग यूज़ देखेंगे। तो चलिए अब हम द का इस्तेमाल इस प्रकार से, एक स्लांटिक टिक उसको बोलते हैं, इस प्रकार से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये दो तरीके से हम लोग द का इस्तेमाल सीखते हैं। तो चलिए हम आगे ये देखते हैं। पहले हम लोग डाउनवर्ड देख लेते हैं कि डाउनवर्ड में अगर हम द को लिखना चाहें तो डाउनवर्ड में हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए मैं लेता हूँ, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो कि आपको इससे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम एक डैश दे करके हम द को लिखना कैसे सीखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर हमें लिखना है ऑफ द, जो कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है, तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो है ऑफ द, जो कि मैंने सेम लिया है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑफ लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑफ के लिए हम देते हैं ऑफ, द के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डॉट देते हैं। लेकिन नहीं, जो द हम लोगों ने स्लांटिक टिक मैंने बात किया, वो जो ऑफ और ये द, तो डाउनवर्ड में इसलिए मैंने लिखा कि जो द आ रहा है ना, तो वो हमारा डाउनवर्ड आ रहा है नीचे की ओर से, द, इस प्रकार से ऑफ द। तो फटाक से ऑफ लिख करके हमें पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है यहाँ लिखने की, फटाक से ऑफ द इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। वही उसी प्रकार से हम लोग एंड के लिए क्या लिखते हैं, एंड, और द के लिए डाउनवर्ड में द, एंड द। तो एंड द अगर आता है तो एंड द। तो ये हमारा थोड़ा सा जो स्पीड है उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि आपको अच्छे तरीके से समझना है। आगे देखते हैं शुड द। तो शुड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ग्रामलॉक्स है हमारा, और द के लिए हम लोग क्या करेंगे, फटाक से इसी में जल्दी से एकदम द, स्पीड में एकदम शुड द, ना कि हम लोग शुड और द अलग लिखेंगे। ऐसा करने से थोड़ा सा टाइम भी जाता है। तो हम क्या करेंगे, शुड द। तो इसीलिए मैंने बोला कि हम स्लांटिक टिक से हम लोग द लिखना सीखेंगे। तो यही हमारा स्लांटिक टिक है जो कि डाउनवर्ड है। हम लोग अपवर्ड भी देखेंगे, तो पहले हम लोग डाउनवर्ड अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अगर हम लोग विथ द की बात करें तो विथ हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा, जो कि ग्रामलॉक्स है। तो विथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, विथ के लिए हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, आई के पोजीशन पे विथ इस प्रकार से, और द के लिए हम डाउनवर्ड। तो हम आसानी से इसे लिख सकते हैं द को, ना कि विथ और द अलग लिखेंगे, विथ यहाँ पे और द नीचे, नहीं, विथ द। अगर ऐसा कुछ शब्द लिखने को आए तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर हम बाई द की बात करें तो बाई इस प्रकार से, द के लिए स्लांटिक टिक। तो ये हमारा एक आसान हो जाता है, ना कि बाई और द लिखेंगे, सीधे बाई द। ये हमारा ये हो गया द। तो अगर हम आगे बात करें तो इफ़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रू द लाइन एफ, और द के लिए ये डाल देंगे स्लांटिंग टिक डाउनवर्ड, इफ़ द। तो ना कि हम इफ़ ऐसे लिखेंगे और द यहाँ पे लिखेंगे, नहीं, हमें स्पीड लिखना है क्योंकि स्टेनो स्पीड का खेल है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तभी आप टेस्ट निकाल सकते हैं। तो हमें धीरे धीरे स्पीड पे काम करना है अब, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेजोग्राफी तक अगर आपने देखा है तो आप छोटे छोटे शब्द आप आसानी से बना सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग स्पीड के साथ साथ काम करेंगे। तो इफ़ द लिखने के लिए इफ़ एंड द, ये हमारा आसान हो जाता है। अगर हैव और द की बात करें तो हैव के लिए क्या करते हैं, ये हमारा हो जाता है डार्क में हैव, और द के लिए स्लांटिंग टिक, हैव, फटाक से एकदम हैव द, हैव द, हैव द, इस प्रकार से। तो ये हमारा आसान हो जाता है। अगर हम अपवर्ड की बात करें तो अपवर्ड हम देखते हैं अब। तो ये हमारा अपवर्ड है जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपवर्ड देखें, हम लोगों ने डाउनवर्ड देख लिए। तो अपवर्ड के लिए क्या होता है कि अगर हमें बियॉन्ड लिखना है तो बियॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, जो यू का फॉर्मेशन है, यू को हम आई वाले पोजीशन पे लिखते हैं तो बियॉन्ड होता है, जो कि ग्रामलॉक्स में आपने देखा होगा। तो बियॉन्ड के लिए ये, और द अगर हम इसमें डाउनवर्ड जोड़ेंगे तो सही जो है ना भद्दा लगेगा, मतलब कि स्टॉक सही से नहीं बन पा रहा है, समझ में भी नहीं आएगा।
तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो हुक जो है ना वो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कि आपको लग रहा होगा कि नहीं ये भी चलेगा, लेकिन नहीं, ये हुक हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस बियॉन्ड के साथ जो द अगर ऐड करना है तो अपवर्ड लिखेंगे, ऊपर की ओर, इस प्रकार से हमारा बियॉन्ड द। वहीं अगर हम व्हाट और द की बात करें, अगर हम व्हाट और द की बात करें तो व्हाट के लिए हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं और द के लिए हम लोग ये करेंगे। हाउ द की बात करें तो हाउ के लिए हम क्या करते हैं, हाउ एंड द, ओके, ना कि हाउ द। आपको सिंपल सा हाउ एंड अपवर्ड, हाउ द। अगर हम एट द की बात करें तो एट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन एट एंड द के लिए ये एट द, एट द। तो इस प्रकार से हम लोग एट द लिखेंगे। विच के लिए विच द, विच द। वॉज के लिए, जो कि वॉज अभी हम लोगों ने देखा था ग्रामलॉक्स में, वॉज डार्क एंड द स्लैंटिक टिक, वॉज द। तो ये हमारा हो गया वॉज द। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, द का इस्तेमाल करना हमें ग्रामलॉक्स के साथ, और स्पीड में आपकी इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इसका प्रैक्टिस आप ज़रूर करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो नेक्स्ट जो मैं देखने वाला हूँ वो है हमारा इम्पोर्टेंट फ्रेज़। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट फ्रेज़ देखते हैं। तो चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेज़ को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, फ्रेज़ का जो एक रोल है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे स्पीड इंक्रीमेंट में। तो अगर आप जितना फ्रेज़ का प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेज़ देख लेते हैं, जो कि मैंने इस प्रकार से लिया है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे लिखते हैं। जो पहला हमारा फ्रेज़ है वो है हमारा आई थैंक यू। तो आई के लिए आपको पता होगा कि हम फर्स्ट प्लेस पे, और थैंक के लिए अबव द लाइन आएगा ही, जो हमारा लाइट में आई थैंक, और यू के लिए हम इस प्रकार से देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आई थैंक यू। विदाउट पेंसिल उठाए हुए आपको लिखना है ये आई थैंक यू, आई थैंक यू। इस प्रकार से आप इसको जो ये फ्रेज़ है इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करें, तब जा कर के आप इसमें आप परिपूर्ण हो पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक यू शुड बी की अगर बात करें तो आपको पता होगा आई के लिए ये, और थिंक के लिए जो हमारा लाइन पे, और यू के लिए ये, और शुड के लिए, और बी के लिए ये डार्क में, ओके। तो ये हमारा हो गया आई थिंक यू शुड बी। आई हैव द की बात करें तो आई और हैव हमारा डार्क, और द के लिए आपको मैंने अभी बताया ये आई हैव द, इस प्रकार से। तो चलिए आगे देखते हैं। आई हैव हैड की अगर बात करें तो आई हैव के लिए सेम, और हैड के लिए डार्क, इस प्रकार से। आई सॉ द की बात करें, आई सॉ द, तो आई के लिए ये, और सॉ के लिए एस वाला, और द के लिए ये अपवर्ड में हो गया हमारा एक स्लांटिंग टिक द। तो अगर हम आई सी की बात करें तो आई के लिए आपको पता होगा ये, और सी के लिए जो होता है वो हमारा थ्रू द लाइन होता है, ई थर्ड पोजीशन पे ई, सी के लिए आई सी। सी हमारा अगर हम थ्रू द लाइन लिखते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमने सी लिखा है। आई एम की बात करें तो आई के लिए और एम के लिए आपको ये पता होगा, आई और एम। आई मे बी के लिए अगर हम बात करें तो आई के लिए और मे के लिए और बी के लिए ये डार्क में आई मे बी, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। आई और विल की बात करें तो आई हमारा होता है अबव द लाइन, और विल के लिए यहीं से एल, आई विल। ये हमारा फ्रेज़ हो गया। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है, तब जा कर के आपको इस पर पकड़ आएगी। इसमें हमें कोई वॉवेल का इस्तेमाल नहीं करना होता है फ्रेज़ में। तो ये हमारे स्पीड इंक्रीमेंट में एक रोल अदा करता है। तो इसे हम विदाउट वॉवेल के साथ लिखते हैं, इसे हम अलग से प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए अगर हम आई विल वी की बात करें तो आई विल वी के लिए, आई विल के लिए आपको अभी मैंने बताया, और बी के लिए ये आई विल वी। यू शुड के लिए, तो यू शुड के लिए हम क्या कर सकते हैं, यू के लिए ये और शुड के लिए ये। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि अगर हम कोई भी फ्रेज़ लिखते हैं ना,
तो जो फर्स्ट का जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है ना, वो उसी पोजीशन पे लिखाता है जो वो आता है। ओके, उसके बाद उसके साथ जो वर्ड आता है ना, उसी के हिसाब से हम लिखते हैं। जैसे हम लोगों ने यू शुड लिखा, आई विल बी लिखा, तो आई के लिए जो फर्स्ट पोजीशन होता है वो, लेकिन विल हम कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे आई के साथ विल लिखा ऊपर में ही। क्यों? क्योंकि आई के साथ उसको लिखना है, तो आई के साथ अलग, आई अलग और विल अलग से हम लोग नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट जो आ रहा है शब्द, उसके हिसाब से हम स्टॉक को बनाएंगे। तो आगे हम इसी प्रकार से देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है यू कैन। तो यू के लिए हम ये और कैन के लिए ये। दोस्तों को आपने ध्यान दिया होगा कि कैन हम अगर अकेले लिखते हैं ग्रामलॉक्स की तरह, तो कैन हम मिडिल में लिखते हैं इस प्रकार से, लेकिन इसके साथ हम लाइन पे लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि यू का जो फॉर्म बनता है ना, वो लाइन पे बनता है, और यू के साथ ही हमें कैन लिखना है फ्रेज के मुताबिक। तो इसीलिए इसके साथ हमें थ्रू द लाइन लिखना पड़ गया। तो ये आपका यू कैन हो गया। अगर यू विल की बात करें तो यू और विल। अगर यू विल बी की बात करें तो यू विल बी। ओके, तो ये हमारा यू विल बी हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और फ्रेज लेते हैं। यू मे बी। तो यू के लिए हम क्या करेंगे? यू और मे बी। यू मे बी। यू वर। तो यू के लिए और वर के लिए ये। इफ़ यू वर। इफ़ के लिए, यू के लिए और वर के लिए, इस प्रकार से। अगर वही दी वर की बात करें तो दे के लिए हम जो लिखते हैं डार्क में, और वर के लिए हम क्या करेंगे? वर के लिए डबल, जो हो जाएगा वर। यू वर। हाउ कैन दे की अगर बात करें तो हाउ के लिए आपको पता होगा, हाउ कैन दे, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे वॉवल देने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आपको वॉवल देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल सा लिखना है हाउ कैन दे, क्योंकि हम लोग फ्रेज लिख रहे हैं, इसमें वॉवल का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे इस प्रकार से, हाउ कैन दे, तो ये हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दे के लिए हमें वॉवल देने की ज़रूरत नहीं है। वाई डू यू। वाई डू यू के लिए हम क्या करेंगे? वाई के लिए आपको पता होगा वाई, डू के लिए डार्क, एंड यू के लिए इस प्रकार से, वाई डू यू। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई हैव यू। वाई के लिए और हैव के लिए और यू के लिए, वाई हैव यू, इस प्रकार से, वाई हैव यू, वाई हैव यू। विथ यू के लिए, विथ यू के लिए आपका विथ यू। ओके, सो मच के लिए आपको सो मच अगर लिखना है, किस प्रकार से लिखेंगे? सो मच के लिए सो मच, और च के लिए ये आपको पता होगा, सो मच। अगर हमें विथ मच लिखना है तो क्या करेंगे? विथ के लिए और मच के लिए अबव द लाइन, ऊपर, विथ मच, विथ मच, इस प्रकार से। विथ विच लिखना है तो विथ के लिए हम लिखेंगे विथ, और विच के लिए लाइन पे ले आएंगे, विथ विच। विथ ईच के लिए क्या करेंगे? लाइन के नीचे ले आएंगे, विथ ईच, इस प्रकार से। ये हमारा हो गया विथ ईच, इस प्रकार से। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। वेन दे की बात करें तो हम क्या करेंगे? वेन के लिए और दे के लिए डार्क, वॉवल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डू यू की बात करें तो वॉट के लिए, डू के लिए और यू के लिए, वो डू यू। ओके, वॉट वॉज की अगर बात करें तो वॉट के लिए और डार्क में वॉज। अगर वॉट कैन बी की अगर बात करें तो वॉट के लिए, वॉट कैन के लिए और बी के लिए, वॉट कैन बी, इस प्रकार से, वॉट कैन बी। ये हमारा वॉट कैन बी हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और फ्रेज लेते हैं जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इट शुड की बात करें तो इट के लिए हम क्या करते हैं? इट शुड के लिए और बी के लिए, ये हमारा इट शुड बी, इट शुड बी विदाउट पेंसिल के उठाए हुए। इट वुड बी, तो इट वुड बी के लिए क्या करेंगे? इट वुड बी, इस प्रकार से, इट वुड बी। आपको ये इस प्रकार से लिखना है, पूरा लाइन पे लाना है, इट और वुड के लिए ये और बी के लिए ये हमारा इट वुड बी, इट वुड बी, इट वुड बी। इट विल बी के लिए क्या करेंगे? इट विल बी, इट विल बी।
इट विल बी, इस प्रकार से हम लोग विल बी लिखेंगे। इट वॉज के लिए क्या करेंगे, इट और वॉज के लिए ये हो गया हमारा डार्क, इट वॉज। विच वॉज के लिए क्या करेंगे, विच के लिए आपको पता है और वॉज के लिए ये भी पता है आपको, विच वॉज। विच वर के लिए क्या करेंगे, विच वर, इस प्रकार से विच वर। ही शुड बी, तो ही शुड बी के लिए हम क्या करेंगे, ही शुड बी। ही विल बी के लिए क्या करेंगे, ही विल बी। इफ़ ही के लिए क्या करेंगे, इफ़ और स्मॉल जो ही मैंने सिखाया था आपको लिखने के लिए वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ही। इफ़ ही। इफ़ ही वर के लिए क्या करेंगे, इफ़ ही वर। बहुत ही आसान तरीके से आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर टू मच की बात करें तो टू के लिए आप क्या करते हैं, टू मच, टू मच, ये आपका टू मच हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके आप अवश्य पूछें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, आप हमारे साथ बने रहें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।